सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप लोग को पता है कि फिर से जिलाधिकारी का आदेश आ गया है और फिर से अपने विद्यालय को बंद कर दी गई है, क्योंकि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसलिए। लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी जारी रहनी चाहिए, वो छूटनी नहीं चाहिए। तो आप लोग का ऑनलाइन क्लास फिर से स्टार्ट हो गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले मैं पढ़ा रखी थी, आज थर्सडे है यानी गुरुवार है, तो आप लोगों को पता है कि आज हिंदी की बुक होगी। तो हिंदी के बुक में मैं आपको पढ़ाई थी पिछली बार पाठ 4 उड़ी पतंग, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 5 हाथी के दांत। हाथी के दांत की कहानी भी आप पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि ये हिंदी की बुक आप लोग की दोबारा रिवाइज हो रही है, आपकी खत्म हो चुकी थी, फिर दोबारा से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो भी दोबारा पढ़ाया जाए वो एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, इसलिए इसको नोट जरूर कीजिएगा। और पिछली बार आप पढ़ लिए थे जो पाठ 5, उसके बाद आज पाठ 4 पढ़ लिए थे और पाठ 5 पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपका पाठ 5 का हाथी का दांत है। इसकी कहानी भी आप लोग को पता है। तो इसकी कहानी में आपको पता है कि हाथी के दांत कैसे होते हैं, इसके बारे में बताया गया था। तो आपको पता है कि धरती पर सबसे बड़ा जानवर किसे कहा गया है? हाथी को कहा गया है। हाथी सबसे बड़ा जानवर है और उसके 2 ही विचित्र अंग होते हैं। पहला तो सूंड और दूसरा 2 लंबे नुकीले दांत। ठीक है, तो दांतों से वो क्या करते हैं? वो जमीन से खोद कर अपने लिए भोजन और पानी निकालते हैं और सूंड के द्वारा ही वो क्या करते हैं? उठा करके अपने मुंह में डाल के वो खाते हैं। सूंड जो है उनका इतना मजबूत होता है कि किसी पेड़ को उखाड़ सकते हैं, किसी पेड़ की टहनी को तोड़ सकते हैं और अपने भोजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं उसी के द्वारा। ठीक है, मतलब समझिए कि जिस प्रकार से हम अपने हाथों को यूज करते हैं हर चीज को पकड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, रखने के लिए, उसी तरह उनका हाथी का जो सूंड है उस काम आता है। जिस प्रकार हम लोग अपने दांतों से चबाते हैं किसी भी भोजन को, किसी भी चीज को, उसी प्रकार उनके अंदर भी 12 ऐसे दांत होते हैं जो चबाने के काम आते हैं। ठीक है, 2 तो दांत होते हैं वो खोद कर वो भोजन पानी निकालते हैं, लेकिन मुंह के अंदर जो दांत होते हैं वो उनके 12 होते हैं, ऊपर नीचे मिलाकर। उन 12 दांतों से वो क्या करते हैं? भोजन को चबाकर वो खाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हाथी बहुत ज्यादा खाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि उनके दांत जल्दी जल्दी घिसते हैं। हम लोगों का दांत एक बार टूटता है तो दूसरी बार आती है, फिर तीसरी बार नहीं आती है। लेकिन हाथी एक ऐसा जानवर है जो अपने पूरे जीवन काल में जब तक उसकी मृत्यु ना हो तब तक वो क्या करते हैं? तब तक उनका दांत 6 बार बदलता है, यानी 6 बार बदलता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अधिक खाते हैं, ज्यादा खाने के कारण उनके दांत ज्यादा घिसते हैं और घिसने के कारण जब वो घिस जाते हैं तो फिर उसी पर दूसरे दांत आ जाते हैं, फिर वो खाते हैं, फिर घिसते हैं, फिर वही दूसरे दांत आ जाते हैं। इस तरह से करते करते जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक उनका दांत 6 बार बदलाता है। ये आपकी पाठ 5 की हाथी के दांत में कहानी है। मैं उसको संक्षेप में समझा दी हूँ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ वहाँ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको नोट करा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको नोट करवाऊंगी शब्दार्थ। पहला, शब्दों के अर्थ, जैसे हो गया भूमि, विचित्र, चलिए अब इसका आंसर मैं लिखवाऊंगी।
अब भूमि, भूमि के बारे में आपको पता है, भूमि किसे कहते हैं? भूमि अपनी जमीन को, धरती को विचित्र, बिल्कुल देखने में अलग हो, अलग प्रकार का हो, जिसको कहते हैं अनोखा। इस्तेमाल इंग्लिश में जिसको आप लोग यूज कहते हैं, यानी प्रयोग करना। बचाव यानी किसी चीज की रक्षा हो, खुद की रक्षा करे तो या दूसरों की रक्षा करे तो उसको कहते हैं बचाव। कीमती, जो काफी महंगी हो, मूल्यवान हो, ठीक है ना, उसको कीमती कहते हैं। यानी कीमती मतलब क्या हो गया? महंगी। और वस्तुएं, वस्तु यानी कोई भी वस्तु, कुर्सी, टेबल, बॉटल, कुछ भी, तो वस्तु होता तो एक, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वस्तुएं। वस्तुएं के मतलब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, यानी बहुत सारा, एक नहीं बहुत सारा, यानी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आज मैं आप लोग को मौखिक वाला जो क्वेश्चन है वो नोट करवा देती हूँ 2, और बाकी जो 3 क्वेश्चन बच जाएंगे वो मैं कल नोट करवा दूंगी। ठीक है, भूमि पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? अब आपका क्वेश्चन आ गया, भूमि पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा, यानी उत्तर होगा भूमि पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो भूमि पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथी के दांत कैसे होते हैं? हाथी के दांत कैसे होते हैं? तो हाथी के दांत देखिए, ये रहा आपका, यानी हाथी के दांत कैसे होते हैं? तो हाथी के दांत लंबे व नुकीले होते हैं। तो आज मैं आपको इसका मात्र 2 ही क्वेश्चन लिखवाती हूँ, मौखिक का रह जाएगा, लिखित का कल 3 क्वेश्चन, वो मैं आपको कल नोट करवा दूंगी। क्योंकि आप लोग को नोट एक यही सब्जेक्ट नहीं करना है, और भी सब्जेक्ट का करना है। तो ऑफलाइन क्लास में कुछ बच्चे आए थे तो बता रहे थे कि मैम बहुत नोट करना पड़ता है, मोबाइल मम्मी पापा के पास रहते हैं, जिस कारण से कुछ नोट किए कुछ नहीं किए, इस तरह की परेशानी हो जाती है। तो आप लोग की परेशानी को ध्यान में रखते हुए मैं सोच रही हूँ कि मैं आज इतना ही नोट करवाऊँ, ताकि
ताकि आप सब चीज़ प्रॉपर में लिखें। हर सब्जेक्ट का, हर विषय का जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है वो सब चीज़ को आप अच्छे से नोट करें। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज इतना ही आपको नोट करवा रही हूँ। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद इसको अच्छे से याद कर लेंगे। लेकिन हैंडराइटिंग सही लिखिएगा, क्योंकि मैं पहले भी बताई हूँ और आज भी बता रही हूँ, अच्छी राइटिंग में लिखते हैं तो मैं भी खुश होती हूँ और आप तो खुश हो जाते ही हैं, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि मैम मेरी कॉपी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, तो खूब ही सुंदर राइटिंग में इसको नोट कीजिए और याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और आगे आप लोग घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, खाते पीते मस्त रहिए। ओके, बाय, सी यू, थैंक यू।